सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं वीएटेक वैबक लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 16% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 15% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 17% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 2% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 7% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम एनुअल बेसिस पे -1.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -12.5% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ लगभग 2 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 7% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 21.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -38% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 9% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 4.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 12% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -0% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 0.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। वीएटेक वैबक लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक वीएटेक वैबक लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 8% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -0.5% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 7.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -6% की गिरावट भी हुई है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 9% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 61.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल लगभग 3.5 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 110.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ईपीएस ने ऊंचाइयों को छुआ है, लगभग 4 गुना की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 107% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ईपीएस में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। वीएटेक वैबक की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 62.6% से 2024 के दिसंबर में 59.99% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.57 से डिक्रीज किया है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 14.68% से दिसंबर 2024 में 18.86% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 4.18% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की FII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 18 अक्टूबर 2024 को अप्स प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड ने 5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1869.73 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 94.3 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित FII डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं टेक फैब्रिक के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लोटस स्टॉक का करंट प्राइस 1837.75 रुपीस चल रहा है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1650 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1413.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.1% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1541 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1368.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -16.7% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।